चलिए पढ़ा जाए। योजना इसलिए शुरू कर दिए कि अभी तुरंत योजना पढ़े हैं और साथ में राज्य सरकार का पढ़ लेंगे तो पूरा योजना भी रिवीजन हो जाएगा। एक पेज और बचा हुआ है योजना का, कल उसको खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसके लिए है और कहाँ से है, ये तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि पहले देखेंगे कि किस राज्य से है, अगर वो याद हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे कि किसके लिए, क्योंकि बहुत सारी योजना आपको इसमें पुराना मिलने वाला है। पहला है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, जानते हैं कहाँ से है, यूपी से है। मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगल योजना है कहाँ से है, ये भी यूपी से है। ये तो हमको लगता है कि 2022 से चलते आ रहा है। पंचामृत योजना, पंचामृत योजना भी कहाँ से है, तो यूपी से ही है। नंद बाबा दुग्ध मिशन भी कहाँ से है, यूपी से है। हम लगता है पहले रिवीजन करवाते थे ना, तो कोई योजना बोले या ना बोले, ये दोनों जरूर बताते थे कि यूपी में पंचामृत योजना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन है। उसके बाद है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, भी कहाँ से है, यूपी से है। और बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ से है, यूपी से है। यूपी से और भी सारी योजना है, जैसे स्कूल चलो अभियान है, योजना आप उसको नहीं कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक चलो, ये सब क्या है, एक अभियान है। तो योजना और अभियान हमेशा पूछता है, तो अभी योजना पे चर्चा करेंगे कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना कहाँ से है, यूपी से है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी कहाँ से है, यूपी से है। पंचामृत योजना कहाँ से है जी, यूपी से है। नंद बाबा दुग्ध मिशन भी कहाँ से है, यूपी से है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है, ये भी कहाँ से है, यूपी से है। अब बाल श्रमिक विद्या योजना भी कहाँ से है, यूपी से। अब किसके लिए है जरा देख लिया जाए। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना जो है, तुम लगता है सूतता उठता है जैसे होता है कि आज क्लास चलेंगे तो चलेंगे, नहीं, कै दिन पे आ रहा है, कल है खाली, शनिचर क्या आया था, शनिवार को आया था, हम नहीं देखे होंगे, इसका मतलब क्या। अच्छा, कल है का है, बीच हुआ था बारिश की वजह से, सब लोग आया था तो भींग के बोलते हैं हमारे, चलिए झूठ खाली बोलते हैं कि बारिश की वजह से नहीं आया। कल बारिश सुबह में हुआ है कहाँ जी। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए शुरू किया गया है। अब चलिए पढ़िए। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना जो है, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच के लिए, मतलब हर जगह तक जो है ये पहुंच पाए स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए शुरू किया क्या, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसका मतलब है, सिंपल सा बात है कि जो इसके तहत जो दी जाने वाला राशि 15,000 के स्थान पर कितना कर दिया गया है, 25,000। मतलब जो वहाँ लड़की को शादी के लिए दिया जाता था, कहाँ लगा दिया जी, इस समय वाला धूप तुमको लग रहा है, सही में तुम गाँव के लड़का है ना। इसके तहत 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। जो शादी के समय में 15,000 दिया जाता था, कितना दिया जाएगा, 25,000। पंचामृत योजना क्या था, गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए, याद रखिएगा कि किसके लिए था। नंद बाबा दुग्ध मिशन क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने, याद रखिएगा कि दुग्ध जो उत्पादक है उसको उचित मूल्य पर दुग्ध दुग्ध बेचने का। जैसे क्या होता है कि यूपी दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है और वहाँ दूध भी उत्पादित कर लेता है किसान, लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मिशन चला गया कि उत्पादक है, मतलब जो किसान है, उनको उचित मूल्य मिल सके, इसीलिए शुरू किया गया था। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या था, गौवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आमदनी दुगना करने के लिए था। नंदिनी से ही पता चल जाएगा कि जो पशु के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों को आमदनी को दोगुना करने के लिए, याद रखिएगा, पशु को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों को आमदनी को दुगना करने के लिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, याद करेंगे तभी आगे बढ़ जाएंगे। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों को, अनाथों को, श्रमिकों को, बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु, पहले देखिए इसमें नाम में ही लगा हुआ कि बाल श्रमिक। बाल श्रमिक किसको कहते हैं, जो 8 से 18 वर्ष की आयु में है, उस वैसे बाल श्रमिक या अनाथ या श्रमिक के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु कौन सी योजना शुरू किया गया है, विद्या योजना शुरू किया गया है। तो आइए देखिए, नाम से पता चल रहा है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मतलब वहां स्वास्थ्य को पहुंचाना है जहां तक मतलब नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच के लिए कौन सा शुरू किया गया था, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। कन्या सुमंगला योजना में क्या हुआ कि जो राशि 15,000 मिलता था उसको क्या कर दिया गया, 25,000 कर दिया। गुड मॉर्निंग सर, आज भर लेट आ जाओ, कल से तुम लोग को बता देंगे, टेंशन नहीं लो। पंचामृत योजना क्या था, गन्ने की खेती में नए तकनीक का प्रयोग करने के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन आपको पता होगा कि जो उत्पादक, तो कुछ नहीं, सब टोटल याद ही नहीं करना है, उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने के अवसर हेतु, टोटल याद ही नहीं करना है आपको, जितना हम करवा रहे हैं उतना ही। गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग, 15,000 से क्या करेगा, 25,000 देने की घोषणा, और स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच के लिए, बस इतना ही तो याद करना है इसमें।
इसमें क्या है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आमदनी दोगुना करने के लिए, और इसमें बाल श्रमिक, अनाथ और श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने। तो इतना बात आपको याद करना है। इसमें पहले तो याद होना चाहिए कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना कहाँ से है, तो यूपी से है। क्या करेगा, तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है सार्वभौमिक पहुंच के लिए किया गया है कि राज्य में हर जगह स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रहा है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, 15,000 के स्थान पर कितना देगा, 25,000। पंचामृत योजना क्या है, गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना। नंद बाबा दुग्ध मिशन क्या है, जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है, ये भी दुग्ध उत्पादन और किसानों को आमदनी दुगना करने के लिए, याद रखिएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है, तो श्रमिक को और जो अनाथ है या श्रमिक के बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा के लिए। तो ऐसे थोड़ी याद होगा, आप जरा देखेंगे तब याद होगा। जैसे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना क्या है, कि राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच के लिए। कन्या सुमंगला योजना क्या है, 15,000 से 25,000 जो शादी विवाह के समय में दिया। पंचामृत योजना गन्ने की खेती के लिए, याद रखिए, गन्ने की खेती में उन्नत तकनीक के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको उचित मूल्य दिया जाएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, दुग्ध उत्पादक और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए। और बाल श्रमिक विद्या योजना, जो श्रमिक है या श्रमिक के बच्चे हैं या अनाथ है उनको क्या है, स्कूली शिक्षा देना। याद हो गया, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है जी। मध्य प्रदेश से ध्यान रखिएगा, तोप थोड़ी है इसमें कुछ। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा कि लाडली बहना योजना कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना मध्य प्रदेश से है। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र के साथ है मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना, ये भी। अच्छा, ई स्कूटी योजना भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। एक बार और देखते हैं कि लाडली बहन या लाडली लक्ष्मी दोनों कहाँ से है, मध्य प्रदेश। सीखो कमाओ अभी पढ़े हैं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ मध्य प्रदेश। बोलना है, बोलने में नहीं, टुकुर टुकुर देखना नहीं है, बोर्ड की तरफ बोलना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ से है, मध्य प्रदेश। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना मध्य प्रदेश। और ई स्कूटी भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आइए आगे, लाडली बहन योजना, इसके तहत क्या है कि इसके तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह कितना दिया जाएगा, 1,000। लाडली मतलब प्यारी होता है, तो गरीब बहन को कितना दिया जाएगा, 1,000। लाडली बहन योजना कौन सा राज्य चलाया जी, मध्य प्रदेश। और गरीब बहनों को कितना दिया जाएगा, 1,000। ध्यान रखिएगा, बिहार में मिलेगा तो सभे खड़ी हो जाएगी कि हमको भी चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। लाडली लक्ष्मी, देखिए लाडली बहना योजना में क्या करेगा, गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000, गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000। लाडली लक्ष्मी में क्या करना है, तो बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। सीखिए और कमाइए, यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई। इसके तहत जो चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण देने के साथ 8 से 10,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। मतलब उसको ऐसे जगह पे रखा जाएगा जहां कुछ उसको स्किल भी सिखाया जाएगा, और उसके साथ साथ याद रखिएगा कि उसके साथ साथ ही उसको क्या होगा, 8 से 10,000 का भत्ता भी मिलेगा। लेकिन उसमें उम्र कितना है, 18 से 29 वर्ष। कृषक मित्र याद क्या है कि अगर खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप सेट समझते हैं ना, जिससे खेत पटता है, 50% सब्सिडी के साथ खेत पटवन के लिए, सिंचाई के लिए 3 हॉर्स पावर का क्या दिया जाएगा, कृषि पंप दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग क्या है, मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को कितना दिया जाएगा, 10 लाख मुआवजा। मॉब लिंचिंग आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं? भीड़ भाड़ में जैसे कहीं कुछ आक्रोश में जनता किसी को मार देता है, तो क्या, जैसे कोई चोर है, कोई चोरी कर लिया मोबाइल, हालांकि भारत में आपको पता है कि हमारा संविधान आर्टिकल 21 जीने की स्वतंत्रता देता है। चोरी कर लिया वो ठीक है, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हैं, वो उसको सजा देना अधिकार किसका, कोर्ट का। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है, मतलब भीड़ का शिकार हो जाता है, और भीड़ में उसको मार के लाठी डंडा जे मिलता है जैसे मारता है, जे जाता है दो लाठी, जहाँ पकड़ा गया। लेकिन ऐसा मतलब नहीं, इसीलिए जो एमपी शुरू किया है वो क्या किया है कि 10 लाख का मुआवजा देगा घर मतलब मौत होने पर, लेकिन मरने के बाद। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र को और एक छात्रा को, चलिए कम से कम कुछ तो छात्र को मिला, एक छात्र को और छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। कम से कम इसमें छात्र शामिल कर दिया है। ई स्कूटी योजना क्या है कि स्कूल में, मतलब समझ गए ना कि स्कूल टॉप कीजिए, एगो स्कूटी लीजिए, मतलब कोई लड़का या लड़की दोनों को, एक छात्र को भी और एक छात्रा को भी। बाल आशीर्वाद योजना क्या है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को क्या दिया, कितना दिया जाएगा, 5,000।
मतलब बाल आशीर्वाद मतलब बच्चा को आशीर्वाद दिया जाएगा कितना वर्ष की उम्र के बाद? 18 वर्ष की उम्र के बाद। अनाथ बच्चों को कितना दिया जाएगा? 5,000। एक बार फिर से देखते हैं कि लाडली बहना योजना क्या है। तो गरीब बहन को 1,000 रुपया। उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए क्या है कि उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, मतलब याद रखिएगा, और प्रशिक्षण के साथ साथ उनको 8,000 10,000 का भत्ता भी मिलेगा। कृषक मित्र योजना 3 हॉर्स पंप सेट, 3 हॉर्स का पंप सेट, ध्यान रखिएगा कि 3 हॉर्स का जो पंप सेट दिया जाएगा कितना % सब्सिडी के साथ? 50% सब्सिडी के साथ। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना, मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को कितना दिया जाएगा? 10 लाख। ध्यान रखिएगा। ई स्कूटी योजना क्या है? एक छात्रा को स्कूल टॉप कीजिए, स्कूटी लीजिए। और बाल आशीर्वाद योजना में क्या है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को 5,000 की सहायता दी जाएगी। एक बार जरा जल्दी से दोनों राज्य को देखिए तो। अच्छा, उधर ही देख रहे थे राज्य वाला। चलिए बढ़िया बात है, देख लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं, इधर सब लोग देख लिया, सब लोग एकदम तुरंत राज भाई राज याद भी कर लिया। याद हो गया ना? दस भी कर लिया याद करके लोग। चलिए आगे आइए। लाडली बहना योजना क्या है जी? गरीब लड़की को 1,000 रुपया दिया जाएगा, गरीब जो बहन है उसको 1,000 दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए क्या जाएगा? प्रोत्साहित। 18 से 29 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ क्या दिया जाएगा? अच्छा, 8 से 10,000 का भत्ता। 3 हॉर्स पावर के पंप सेट पर 50% सब्सिडी। अच्छा, जो मॉब लिंचिंग के घटना में 10 लाख का मुआवजा। स्कूल टॉप करने वालों को, छात्र और छात्रा दोनों को। बाल आशीर्वाद योजना, अनाथ बच्चों को 5,000, 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर। हमको लगता है याद हो गया होगा ये। चलिए आगे आते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या था? 8 से 18 वर्ष के जो आयु है, अनाथ हैं, श्रमिक हैं या श्रमिक के बच्चों हैं, उनको शिक्षा दिया जाएगा। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, किसानों की आय को, जो गौ वंश है या किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो दुग्ध उत्पादक है उनको उचित मूल्य पर, मतलब उनको दूध का उचित मूल्य दिलवाना। पंचामृत योजना, गन्ने की खेती के मतलब बेहतर करने के लिए। कन्या सुमंगल योजना, 15 से 25,000, 15 से 25,000, 15,000 की जगह पे 25,000। हर जगह क्या है? स्वास्थ्य आसानी से पहुंच जाएगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच के लिए डिजिटल डॉक्टर योजना कौन शुरू किया है? तो याद रखिएगा कि डिजिटल डॉक्टर योजना शुरू किया है यूपी। आपको पहले से पता है कि महतारी बंधन योजना कौन किया है? छत्तीसगढ़। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़। महतारी न्याय रथ योजना भी कौन? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, और ग्रामीण आवास नई योजना भी छत्तीसगढ़। महतारी बंधन योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़। महतारी न्याय रथ योजना भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और ग्रामीण आवास नई योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़। आगे आ जाइए जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, उधर रहिएगा तो नींद आ जाएगा अकेले। ठीक है, ठीक है। नहीं, उधर पंखा उंखा नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं, एसी चलाया नहीं है। हाँ, आप ठीक किए। पीछे वाला लाइट जलाओ, पीछे वाला। क्या लगा कि कल तुम नजर वहां भी नहीं आ रहा था, कमेटी हॉल में भी नहीं था? कहाँ था? हम भी तो 6:30 बजे गए हैं। देख रहे हैं कि पार्टी चल रहा है, तुम है ये नहीं है। महतारी बंधना योजना कहाँ से था? छत्तीसगढ़।
महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, और ग्रामीण आवास योजना भी छत्तीसगढ़। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब किसके लिए जरा देख लिया जाए। इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह कितना दिया जाएगा? 1000। काम खत्म हो गया। महतारी महतारी बंधन योजना है कि 70 लाख, ये ध्यान रखिएगा डाटा, 70 लाख महिलाओं को प्रति माह कितना दिया जाएगा? 1000। दूसरा है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। राज्य महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता। महिला को न्याय दिलाएगा कब? जब महिला के आजकल महिला थोड़ा ज्यादा ही जाग गई है, इतना लंच फन बोलते हैं कि लगता है पकड़ के कूट दे। हाँ, अब एगो महिला है कोई, हाँ, फालतू का टीका टिप्पणी जो कि नहीं करना चाहिए। अरे किसी भी व्यक्ति पे आप अगर टीका टिप्पणी करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, हम रहें या कोई भी रहे। अब महिला को तो और नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हमको सब नहीं करना है, लेकिन जब करना रहता तब उसको बताते। राज्य महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने हेतु, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है? नागरिक को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और नागरिक को लोथ बना देगा ही। नागरिक को घर बैठे, जैसे ये लोग है, विद्यार्थी है मेरा सभी सब, कि जितना सुविधा दीजिए उतना हम उस सुविधा का एकदम पूरा पूरा भरपूर लाभ उठाएंगे। अब बोर्ड पीडीएफ दीजिएगा, हम पढ़िए के नहीं आएंगे। आप ऑनलाइन पढ़ाइएगा, हम क्लास से नहीं आएंगे। जो सुविधा दीजिएगा उसका पूरा पूरा हम लोग लाभ उठाएंगे, है कि नहीं? ऐसा ही लाभ उठाना है। आप बोलने पे हंसते हैं जी। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर देना है। याद रखिएगा, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि आवास न्याय योजना आवास के साथ न्याय करेगा। मतलब कि राज्य में जो बेघर ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको क्या देगा? आवास। मितान के तहत क्या है कि 100 सार्वजनिक सेवा, घरे बैठिए और 100 सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाइए। कौन है जी? मितान योजना। महतारी न्याय रथ, न्याय लगा हुआ है, तो महिलाओं को जो है जागरूक करेगा, मतलब अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अब महतारी बंधन योजना 70 लाख को 1000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह। काम क्लियर है। महतारी बंधन योजना में क्या है कि 70 लाख रुपया दिया जाए, 70 लाख लोगों को 1000 रुपया। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना राज्य महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को जागरूकता को बढ़ाया जाएगा और उसके अधिकारों के बारे में उसको जागरूक किया जाएगा। आप कितना जागरूक करेगा जी? इतना तो जग गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा लेंगे। और ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध करवाना है। जो लड़की लोग बीएड की हुई थी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 में, हर घर में जितनी लड़की बीएड की हुई थी, एक गो घर में 3-3 गो बीपीएससी टीचर है, 3-3 गो। इधर अभी हम जा रहे हैं, जब बाहर दूसरे दूसरे के घर में अभी जा रहे हैं, कुछ कुछ काम से देख रहे हैं, कह रहे बाप रे बाप, उसके घर में तीनों बहन, तीनों बीपीएससी टीचर। हाँ, और अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाएगा तो ग्रेजुएशन और बीएड। अब आप कितना जागरूकता फैलाइएगा? अब इतना भी जागरूकता मत फैला दीजिए कि बेचारा स्कूल पहुंचाने में ही रह जाए लड़का लोग। अब जो है ना, बिहार में आरक्षण को कम करना चाहिए। बहुत सारी लड़की बहाल हो गई है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी के मतलब विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं समझिए कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा कम करना चाहिए। हर जगह वही हाल है यार। बिहार पुलिस का क्या कर रहे हैं? जब उसको 35% आरक्षण मिला हुआ है तो हर जगह ना है। इसका पूरा पूरा खामियाजा भुगतता है ई वर्ग, और तुम लोग को तो भुगतना भी चाहिए। इतना पढ़ने में तुम लोग तेजे है कि। ग्रामीण आवास न्याय योजना, याद रखिएगा कि राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को क्या करेगा? घर उपलब्ध करवाएगा। किसान योजना हो गया, समझ में आ गया कि 100 गो जो है सार्वजनिक सेवा आपको घर बैठे मिल जाएगा। और राज्य महिला आयोग क्या करेगा? महिलाओं को उसके अधिकार के लिए जागरूकता। महतारी बंधन योजना क्या है? 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। एक बार जरा जितना पढ़े हैं ना टोटल, एक बार पहले इसको रिकॉल करते हैं फिर आगे आते हैं। जैसे महतारी बंधन योजना आ गया ना कि 70 लाख महिलाओं को क्या दिया जाएगा जी? 1000। राज्य महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। मितान योजना 100 गो सुविधा का घर में लाभ। ग्रामीण आवास योजना, जिसको घर नहीं है उसको घर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध करवाना। इसका मतलब है कि यहाँ तक क्लियर है। बाल आशीर्वाद योजना क्या है, समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 18 वर्ष के उम्र के बाद अनाथ बच्चों को क्या दिया जाएगा? याद रखिएगा, प्रति माह कितना दिया जाएगा? 5000। आशीर्वाद के रूप में कितना दिया जाएगा? 5। स्कूल टॉप कीजिए, स्कूटी लीजिए। वही ना है योजना जी, स्कूल टॉप कीजिए, स्कूटी लीजिए। मॉब लिंचिंग में मारा गया तो आप 10 लाख रुपया मिलेगा। कृषक मित्र योजना 3 हॉर्स पे 50% सब्सिडी। सीखो कमाओ 18 से 29 वर्ष को ट्रेनिंग भी देगा और 8 से 10 हजार भत्ता भी देगा। लाडली लक्ष्मी 2.0
उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करेगा। और लाडली बहन योजना 1,000 रुपया देगा गरीब लड़की लोग को। बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की उम्र के जो श्रमिक के बच्चों और अनाथ को क्या दिया जाएगा? मुफ्त शिक्षा। क्या है? 8 से 18 ही तो है जी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, अच्छा किसानों का आय दुगना करना है इसमें। नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो दुग्ध उत्पादक है उनको उचित मूल्य दिलवाना। पंचामृत योजना गन्ने के खेती के लिए। कन्या सुमंगला योजना 15,000 से 25,000, और हर जगह क्या करेगा? स्वास्थ्य को हर जगह पहुंचाने का काम करेगा। एक बार और रिकॉल करवाते हैं ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए। याद तो हम करवा ही देते हैं, याद हो भी जाता है आप लोग को, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता है, लेकिन आप लोग इतना बढ़िया से घर ही में न पढ़ लेते। क्या करते हैं हमको समझ में नहीं आता, हम क्या बोले। अभी ऑफलाइन क्लास जब ऑफलाइन करेंगे ना तब बोलेंगे आप लोग से। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना याद हो जाएगा ना, कि राज्य में हर जगह स्वास्थ्य मतलब सार्वभौमिक पहुंच के लिए। कन्या सुमंगल 15 से 25,000। गन्ना की खेती को नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध उत्पादक को उचित मूल्य दिलवाना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष के अनाथ श्रमिक और श्रमिक के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना। बहन योजना में लाडली बहन योजना 1,000। लाडली लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना कि तुम बीएड कर लो, तुम्हारा बीपीएससी ट्री होना तय है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, याद रखिए 18 से 29 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण भी देगा और पैसा भी देगा 8 से 10,000। 50% सब्सिडी 3 हॉर्स पावर के मशीन पर। 10 लाख रुपया मॉब लिंचिंग में मारे जाने पर। स्कूल टॉप कीजिए, स्कूटी लीजिए। और बाल आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5,000। अनाथ बच्चों को 5,000। महतारी बंधन योजना 70 लाख महिलाओं को 1,000। राज्य महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना। 100 गो योजना का लाभ घर में ले लीजिए, मितान योजना। और आवास न्याय योजना के तहत बेघर को क्या दिया जाएगा? घर दिया जाएगा। इस योजना के उद्देश्य राज्य में बेघर को घर दिया जाएगा। चलिए पार्ट 1 का काम खत्म, पार्ट 2 पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा योजना है, किसके लिए है? आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? क्या हुआ? कल से पढ़ के आइएगा ना, चला देंगे तो। हाँ तुम पढ़िएगा तो होगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। क्या कल से पढ़ के आएगी? हाँ जी, चला दें हो तुम लोग। लेकिन बोलने में देखो, तुम लोग एक चीज़ समझो, अगर पढ़ के आता तो कहते नहीं सर चला दीजिए, कल से पढ़ के आएंगे। पढ़ना आप नहीं लिए है दोस्त, ठीक है। खूब पढ़ के आएगी कि खुश हो गया सबका। चलिए आइए उड़ीसा में देखते हैं। सुभद्रा योजना कहाँ से है? उड़ीसा। अवाधा भी कहाँ से? उड़ीसा। एकार्म भी उड़ीसा। अम्मा पोखरी तो जानते हैं, बहुत पुराना योजना उड़ीसा से है। और मोर जंगल जामे भी कहाँ से है? उड़ीसा से। एकार्म परियोजना कहाँ से है? उड़ीसा से है। एकार्म परियोजना कहाँ से है? उड़ीसा से। सुभद्रा योजना याद रहेगा कि इसमें क्या है? सुभद्रा का मतलब है कि 21 से 60 वर्ष की आयु के विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। याद रखिएगा, तो ऐसा ही याद हो जाएगा कि सुभद्रा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा। क्या था जी? तो 21 से लेके 60 वर्ष के महिलाओं को सशक्त बनाना। अवाधा, इसके तहत राज्य सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर बदलने के लिए 1,000, याद रखिएगा 1,000 करोड़ रुपए दिए, एकदम बिना कोई बाधा का। पुरी को क्या बदल दिया जाएगा? विश्व धरोहर में। उसके लिए राज्य सरकार ने कितना दिया? 1,000 करोड़। हम है ना, याद करवा देंगे। एकार्म परियोजना उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। एकार्म परियोजना जो है उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। सबसे पहले सुभद्रा योजना क्या था? तो 21 से 60 वर्ष के आयु के महिलाओं को सशक्त बनाना। 21 से 60 वर्ष तक अविवाहित रहेगी जी, वो तो विवाहित होना है, ये ना है। 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। अवाधा योजना क्या है? कि राज्य सरकार 1,000 करोड़ रुपया देगा, याद रखिएगा, पुरी को विश्व धरोहर बनाने के लिए। एकार्म परियोजना पुरी में स्थित प्राचीन मंदिरों को विकास के लिए है। संपूर्ण पुष्टि, पूरा एकदम संपूर्ण पुष्टि की बात कर रहा है। तो जो माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को क्या करना है? पूरा करना। अम्मा पोखरी, राज्य के पोखरी मतलब तालाब होता है। 115 शहरी निकायों में 2,000 बड़े जल निकायों को क्या करना है? कायाकल्प करना है। जंगल जामी, राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु
जंगल के बारे में ज्ञान देगा, मतलब कि राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकार को बढ़ावा देने के लिए जंगल जामी। 115 शहरी निकाय में 2000 जलाशय को जो है कायाकल्प करेगा अम्मा पोखरी। किशोरियों को जो है संपूर्ण पुष्टि पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करेगा संपूर्ण पुष्टि योजना। आई तीनों आपको याद हो गया है। जैसे सुभद्रा योजना की बात करते हैं तो 21 से 60 साल के विवाहित महिलाओं को, किसको? विवाहित महिलाओं को, है ना जी, याद रखिएगा कि सशक्त बनाने के लिए। अबाधा योजना, बिना बाधा के 1000 करोड़ दीजिए, आप पुरी को विश्व धरोहर बनाइए। एकार्म परियोजना, याद रखिएगा कि प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए। कहाँ के प्राचीन मंदिर? तो पुरी के अच्छा। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं और किशोरियों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना। अम्मा पोखरी, 115 शहरी निकायों में 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प करना। और जंगल जामी, याद रहेगा ना कि आदिवासी समुदाय और वनवासियों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना, जागृत करना या जागरूक करना। एक बार जरा इसको देख लेते हैं। सुभद्रा योजना याद हुआ? 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को क्या करना है? विवाहित महिला को ना जी, हाँ विवाहित महिला को। अब आधा योजना क्या है? 1000 करोड़ रुपया देगा, याद रखिएगा, किसके लिए? पुरी को विश्व धरोहर बनाने के लिए। एकार्म परियोजना, पुरी में या उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए। संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं और किशोरियों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अम्मा पोखरी, 115 शहरी निकायों में 2000 जलाशयों को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना भी कर सकते हैं। मो जंगल जामी, आदिवासियों एवं वनवासियों को, याद रखिएगा कि क्या बात है, हमको लगता है याद हो जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना है, जानते हैं कर्नाटक से। गृह लक्ष्मी योजना कहाँ से है? कर्नाटक। अन्न भाग्य योजना भी जानते हैं कर्नाटक से है। और शक्ति योजना भी कहाँ से है? कर्नाटक से है। गृह लक्ष्मी योजना में क्या कहेगा कि गृह की लक्ष्मी कौन होती है? जो महिला होती है। इसमें भी बोलने वाला बात है, अब झूठ रहे चाहे सच रहे, सच तो यही है। गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 की सहायता मिलेगी। जो गृह की लक्ष्मी है उसको 2000 मिलेगा, मतलब घर की जो महिला मुखिया है उसको 2000 रुपया मिलेगा। अन्न भाग्य योजना में क्या है कि इसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इसकी योजना के तहत महिलाओं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। समझ गए ना? शक्ति में उसको शक्ति मिल गया, फ्री में बस में यात्रा करेगी। अन्न भाग में क्या हो गया कि 5 किलो जो चावल अतिरिक्त मिलेगा, एक्स्ट्रा चावल, उसके बदले उसको पैसा देना होगा। गृह लक्ष्मी नहीं कह रहा है कि लाभार्थियों को 5 किलो चावल के बदले भुगतान, मतलब 5 किलो चावल के बदले उसको कुछ पैसा दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना, घर की महिला मुखिया को 2000 मिलेगा। गृह लक्ष्मी योजना याद हो जाएगा ना कि घर के महिला मुखिया को कितना मिलेगा? घर के महिला मुखिया को कितना मिलेगा? 2000। और शक्ति में उसको बस में फ्री से के शक्ति मिल गया है। और 5 किलो अतिरिक्त चावल के बदले भुगतान के लिए अन्न भाग्य योजना। हमको लगता है कि दोनों आप बता दीजिएगा आराम से कि किसके लिए किस है, कौन सा योजना बताइएगा क्या? जरा देख लेते हैं कि सुभद्रा योजना किसके लिए था। विवाहित महिला को सशक्त बनाना। बाप, पूरा एकदम ऐसे करके बुट्ठी कर ले, सशक्त बनाना। अरे तुम लोग सशक्त हो। अबाधा योजना क्या है? पुरी के विकास के लिए 1000 रुपया करोड़, विश्व धरोहर बनाने के लिए 1000 रुपया करोड़। उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं और किशोरियों को पोषण संबंधी पूरी, याद रखिएगा। अम्मा पोखरी योजना, 115 शहरी निकायों में 2000 जलाशयों को पुनर्जीवित करना। काम खत्म है। और मो जंगल जामी, आदिवासियों को और वनवासियों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना। गृह लक्ष्मी योजना, घर की महिला को 2000। अन्न भाग्य योजना, 5 किलो एक्स्ट्रा चावल के बदले में पैसा। शक्ति योजना, बस में फ्री चढ़ा दीजिएगा। शक्ति योजना देखते ही बस में फ्री चढ़ा देना है महिला को। आइए आगे, याद हो गया है, बहुत हद तक याद हो गया है। अब आते हैं श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना की अगर बात करते हैं तो इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपया प्रतिदिन पर जो आवास उपलब्ध किया जाएगा। श्रमिक बसेरा समझते हैं, यहाँ रैन बसेरा पटना में देखे हैं? रैन बसेरा देखे हैं? हाँ बहुत सारा है, नहीं देखे हैं तो आँख खोल के चलिएगा तो दिख जाएगा। आप लोग आँख बंद, जो देखना चाहिए वो देखते नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए उसी पे नजर रहता है, तो दिखेगा कैसे।
हाँ, स्टेडियम के पास भी जाइएगा तो रैन बसेरा है, राजेंद्र नगर के पास भी रैन बसेरा है, हर जगह रैन बसेरा है। तो उसी तरीके से शुरू किया है श्रमिक बसेरा योजना। जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए श्रमिक बसेरा जो लाया जाता है। रैन बसेरा पटना में, बिहार में है, लेकिन बिहार से जो गुजरात शुरू किया है, कौन किया है? श्रमिक बसेरा। 5 रुपया दीजिए और आपको उसके बदले में क्या दिया जाएगा? रहने के लिए आवास दिया जाएगा। सोनी योजना क्या है? किसानों को और याद रख, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति करेगा। सोनी योजना के तहत किसानों को जो है, कितना बढ़िया माहौल हो गया नहीं? आप लोग अब एकदम पढ़िएगा मन से, दिन भर पढ़ते रह जाइएगा। ऐसे भी आप लोग घर जाते हैं तो इतना पढ़ते हैं कि हम रोज आते हैं देख के। सोनी योजना जो है, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब दिन में बिजली आपूर्ति करेगा उसको, कृषि और सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए। कहाँ का है जी? तो गुजरात का है। श्रमिक बसेरा क्या है? तो 5 रुपया में आवास मुहैया करवाएगा। सोनी योजना क्या है? कि किसानों को जो है दिन में भी बिजली क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा। मैया सम्मान योजना, 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह क्या दिया जाएगा? 1000। एक ही याद रखिएगा कि एक ही जगह है। 2500 झारखंड वाला है, बिहार वाला नहीं है। 2500 है, पहले 1000 मिलता था, लेकिन देखिएगा तो कितना मिलता है, जरा गूगल करके हमको बताइए तो जरा ये भी कंफर्म हो लेते हैं। मैया बहिन सम्मान योजना भी तेजस्वी जी भी जोर तोड़ से ला रहे हैं। अबुआ आवास योजना, इसके उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाना है। मैया सम्मान योजना में क्या करेगा? 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को कितना दिया जाएगा, देख के हमको बताइएगा। और अबुआ आवास योजना में है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध करवाना। अभय स्तंभ बहुत दिन चर्चा किए हैं कि नौ कितना है? 2500 है। अच्छा ठीक है, इसको हम एक बार देख लेंगे। नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करके भारतीय नोटिस प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। अभय हस्त में आसरा पेंशन है, आसरा है, मतलब कि वृद्धों को और विधवाओं को और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। आसरा पेंशन योजना, जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, बीड़ी श्रमिक के लिए पेंशन की जो है कल्याणकारी योजना कौन है? तो याद रखिएगा, आसरा पेंशन योजना। अबुआ आवास योजना, 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके जो 2 वर्ष में जरूरतमंदों को घर दिया जाएगा। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को क्या दे दिया जाएगा? याद रखिएगा, 2500 रुपया। और सोनी योजना में क्या है कि दिन में बिजली देना है, और श्रमिक बसेरा योजना में 5 रुपया में घर देना है। शक्ति योजना में बस में फ्री में चढ़ा देना है। और अन्न भाग्य योजना में ध्यान रखिएगा 5 किलो चावल के एक्स्ट्रा पैसा। गृह लक्ष्मी योजना में महिला के मुखिया को 2000। और गप बिना किए हुए अगर याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। गप कीजिएगा, आप आएंगे माथा फोड़ देंगे। मो जंगल जाम योजना, राज्य भर में वनवासियों और आदिवासियों को उसके 15 शहरी निकायों में याद रखिए 2000 जलाशयों को जीवित करना। माता और किशोरियों को ध्यान रखिए, माता और किशोरियों को क्या है? पोषण संबंधी संपूर्ण निवेदन। एकार्म परियोजना पूरी याद रख, मतलब उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों को विकास के लिए आवाधा 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी पुरी को विश्व धरोहर बनाने के लिए। सुभद्रा योजना क्या है? 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को। तो इसका मतलब है कि इस पेज का काम आप लोग का खत्म हो गया। इसका बाद कोई दिक्कत नहीं ना है? इस पेज में कोई समस्या नहीं। आज इसका बचा हुआ करना है मोशन का पार्ट 4। और आप लोग एकदम जल्दी से जितना कल पढ़ाए हैं एक बार रिकॉल कर लीजिए। इसको मोशन के पार्ट 4 पे चलते हैं और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है, इसलिए इसको जल्दी खत्म करके ज्योग्राफी शुरू करेंगे। जल्दी निकालिए मोशन पार्ट 4।